अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन मेहदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मज़े की बातें आज करने के लिए बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक्स भी हैं और मेरे साथ एक गेस्ट भी हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, रॉयटर्स के लिए काम करते हैं और भी दीगर इदारे हैं जिनके लिए इन्होंने काम किया है। स्पोर्ट्स पे काफ़ी ग्रिप है। फ़ारूक, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। फ़ारूक, क्या देखते हैं आज अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग आई कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ अपना मैच खेलेगी और जो शेड्यूल है उसी के मुताबिक मैच होगा। ज़रा से ये खबर चल रही है, तो कैसा देख रहे हैं इस फैसले को? और इंडिया मीडिया कह रहा है कि भाई ये तो होना था। देखिए, मुझ समेत तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं उनको बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर पाक भारत टाकरा होना चाहिए। तो क्रिकेट फैंस के लिए तो एक अच्छी खबर है। अगर बात की जाए तो ये थूक के चाटा गया है। हमें पहले ही इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए थे कि हम फलां नहीं खेलेंगे, ये कर देंगे। अब बात ये है कि जो ये हम राज़ी हो गए हैं अभी खेलने पे, आमादगी जाहिर कर दी है। अब आपको क्या लगता है कि इंडिया मीडिया इस पे प्रोपेगेंडा नहीं करेगा? देखिए, प्रोपेगेंडा तो अभी से स्टार्ट हुई है, लेकिन यार मैं ये समझता हूँ कि शराइत भी तो रखी है ना। अभी आज जो मोहसिन नकवी की बात हुई है, ये जो खबर हमने दी है ज़राए से चल रही है और आप भी ये कह रहे हैं कि आपके पास भी मुस्तदक़ है ज़राए से बात है कि यार आपने खेलना है मैच। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस बात पे फैसला किया क्योंकि श्रीलंकन सदर बीच में कूद पड़े। अब उनका कूदना, और जाहिर है कि हमारे जो टफ टाइम था, हमारे बाद क्रिकेट बंद हो गई थी, फिर श्रीलंका पहली टीम थी वो आई, फिर अभी रिसेंटली जब वो दौरा कर रहे थे वो वापस जाने का हो रहा था, फिर वो रुके, उन्होंने किया। और फिर दूसरी बात ये है कि आज पीसीबी मोहसिन नकवी ने जो मुल्तान सुल्तान की बिडिंग भी आपने देखी, सही है, उसमें तकरीब में ये बात कही कि जो अगर हमें जो है ना आईसीसी का इंतज़ार है और बांग्लादेश का इंतज़ार है कि आईसीसी क्या जवाब देते। कल जो मुज़ाकरात हुए, जो इमरान ख्वाजा थे, उन्होंने कहा भाई मैं आपके मुज़ाकरात आईसीसी में जाके रखूंगा और बांग्लादेश को हम कॉम्पनसेट करेंगे। अब ये जवाब मोहसिन बात ये है कि जब आपको अपनी कोई चीज़ मनवानी होती है तो आप जो अपना फैसला लेते हैं उस पर आप पुख्ता होना चाहिए। लेकिन अगर तो आप वो देखिए फरूक भाई, आपका मैटर बांग्लादेश नहीं है। आप मतलब सिर्फ बांग्लादेश के लिए अपनी जंग लड़ रहे हैं। आप इसमें मुद्दे में ये भी रख सकते थे कि इंडिया बोर्ड ने जय शाह ने कहा था कि ये हैंडशेक नहीं होगा, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली। आप बात करें बायलैटरल सीरीज की, बात करें कि इंडिया के साथ सीरीज होनी चाहिए, ठीक है ना। आप अपने मुतालबात बनाएं। आप ये कौन से मुतालबात लेके बैठे हैं कि बांग्लादेश को कंपनसेट किया जाए? लेकिन तो आप अगर हम अपने बात करने बैठेंगे तो फिर वो पहला वाला बयान आपका वो थोड़ा डाउन हो जाएगा ना, क्योंकि आप बताते हैं बांग्लादेश के साथ गलत हुआ इसलिए हम नहीं खेल रहे। देखिए, ये बात आप अगर अपनी शराइत बैठ जाएंगे तो फिर तो ये बात बात होगी, तो आपकी और जगह से होगी। इंडिया मीडिया को देखें अभी कितना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप पता है वो क्या कह रहे हैं? ये पहले से प्लान किया। देखिए उनका फर्क, उनका काम है प्रोपेगेंडा करना। जब पाकिस्तान इंडिया की जंग चल रही थी वो लाहौर के समंदर में बैठे हुए थे। वो लाहौर में समंदर है, आप कभी गए? लाहौर में समंदर नहीं है, लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि आपको ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी। आपने तो मान लिया ना, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं ये 12 तारीख को 13 तारीख को मान जाएंगे और आज तो 10 तारीख को ही मान गई है। लेकिन देखें ना, हमने आईसीसी को बुला लिया, बांग्लादेश का सदर आ गया, ये आपके क्या मुतालबात पूरे हुए? अच्छा ये बताइए। देखिए मुतालबात हमने अपने रखे, बांग्लादेश को पाकिस्तान ने अपने रखे नहीं मुतालबात। पाकिस्तान ने तो एग्जाम्पल सेट किया कि भाई हमने दूसरे के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया। अब कल को बांग्लादेश लेता है नहीं लेता, तो फायदा क्या हुआ? बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश नहीं हुई, लेकिन बांग्लादेश को कंपनसेट किया जा रहा है। तो ये फायदा हो रहा है कि अभी 2026 में इंडिया को बांग्लादेश का दौरा करना है। आपको लगता है कि इंडिया दौरा करेगा बांग्लादेश का? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये शराइत रखी हुई है तो भाई आप क्या कहते हैं, इस मुआहदे के बाद वो रख लेगा, आ जाएगा। उन्होंने तो ये कहा है ना कि हम बांग्लादेश में, और फिर एक ये भी मुआहदा हुआ है कि जब 2029 जो है उसमें चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, वो इंडिया में होनी है। फिर 31 का वर्ल्ड कप भी इंडिया में होना है। एशिया कप जब इंडिया जीता, सब यही कह रहे थे अब ट्रॉफी लेने शायद इंडियन प्लेयर्स आ जाएंगे। उन्होंने अपने फैसले को पुख्ता रखा, वो नहीं है, ट्रॉफी उन्होंने नहीं उठाई। इससे क्या होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी पे बड़ी एक वो आती है, आंच आती है। आप अपने फैसले पे, आपकी पूरी कौम आपके साथ ही, ये बहुत बड़ी बात है कि पहला पाकिस्तान का चेयरमैन ऐसा है जिसने इंडिया की आंख में आंख डाल के बात की है। ये और जब भी जय शाह को भी ये बड़ी बात है कि जय डिप्टी चेयरमैन यहाँ के उन्होंने पाकिस्तान आए और कह रहे हैं जय शाह गुप्ता साहब तो पता नहीं क्या क्या, विक्रांत गुप्ता ने तो क्या क्या बातें की थी कि देखें अभी तो आईसीसी हमसे पीसीबी हमसे राब्ते में है और ये आएंगे। मैं वही तो कह रहा हूं। तो विक्रांत गुप्ता पहले तो इस चीज का जवाब दें कि कल लाहौर कौन आए या हम गए, उनसे तो ये पूछा गया। कह रहा हूं ना, और ये और मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, वो जय शाह आ नहीं सकते थे, वरना तो कल ये हालात हो चुके थे, मैच करीब आ रहा था कि अगर 1-2 दिन और मोहसिन नकवी साहब रुकते, चेयरमैन साहब,
तो जयशाह भी पाकिस्तान आ जाते हैं मनाने के लिए। मैं भी यही बात कर रहा हूँ, जैसे वो आपने मनाने कहा के लिए आ जाते ना, हैं। ये पाकिस्तान थूक के चाट रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपने घुटने टिकवा दिए। आपने अच्छा स्टैंड लिया। क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल, क्रिकेट फैंस, मैं समझता हूँ ब्रॉडकास्टर ने सुख का सांस आप भी चाहेंगे, मैं भी चाहूंगा कि पाक भारत टाकरा होना चाहिए। बिल्कुल ये होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला होता है, आप कोई भी खेल देख लें, इससे बड़ा मुकाबला नहीं है। इससे बहुत नुकसान जो होता वर्डिक्ट है ना, ये जराये से चल रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। अभी जो मोहसिन नकवी का खुद का स्टेटमेंट है वो ये है कि यार शराइत कब अजाला होगा या शराइत मानी जाएंगी, देन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शराइत खुल के बतानी चाहिए। शराइत में मैं ही समझता हूँ ये आप खुल के बताएं, शराइत खुल के बताएं, छुपाना नहीं चाहिए। जिस तरह करें, जिस तरह ये फैसला किया था तो अवाम ने बैक किया था आपके फैसले को, हमने भी बैक किया गवर्नमेंट था। ऑफ पाकिस्तान ने भी अच्छा उस पे स्टेप लिया है, चेयरमैन साहब ने भी अच्छा स्टेप लिया। मैं ही समझता हूँ अब ये वक्त आ चुका है, चेयरमैन साहब अपने तमाम शराइत, ये बायलैटरल सीरीज का एक राय हमवार करनी चाहिए। ये इंडिया की मनमानी नहीं होनी चाहिए। ये इंडिया शेयर्स पे भी कहना बात हुई है शायद, 38% इंडिया, 5% पाकिस्तान। बिल्कुल उन्होंने कहा अब ये देखते हैं कि जयशाह अपनी बात को कायम रखते हैं या नहीं रखते। इस पे दीगर बोर्ड्स को, दीगर लोगों को भी देखना चाहिए कि इंडिया के इस रवैये से इंडिया का नुकसान नहीं हो रहा, क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, क्रिकेट और पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया, मैं समझता हूँ क्रिकेट के लिए लिया। दुनिया का एक मकबूल तरीन खेल है, इस किस्म की हरकतों से क्रिकेट मुतासिर हो रहा है। मैं समझता हूँ तमाम बोर्ड्स को चाहिए, वरना वो वक्त दूर नहीं है कि सब दो ग्रुप्स में अपने अपने वर्ल्ड कप करा रहे होंगे। इंडिया की मनमानी, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कर रहा होगा, और इंडिया अफगानिस्तान के साथ खेल रहा होगा, इंग्लैंड अपने यूरोप कप करा रहा होगा। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है इन्होंने फैसला किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ इतनी जल्दी एकदम से नहीं चाटना चाहिए था। आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, रिस्पॉन्स देखना चाहिए था। ये कह के कि अगर चेयरमैन बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ज़ाला हो जाता है तो हम खेल लेंगे, इट्स मीन कि हमारा अपना कोई मकसद नहीं था, हम बांग्लादेश के लिए फाइट कर रहे थे। आप समझते हैं कल को अगर कोई मामला खराब होते हैं हमारे बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश आपके साथ स्टैंड लेगा? नहीं, पहले भी नहीं। या अफगानिस्तान क्रिकेट को, जब बिग थ्री का मामला हुआ था, बांग्लादेश ने उनको सपोर्ट किया था इंडिया को भाई। तो अफगानिस्तान और इंडियन स्पॉन्सर्स उनके पास, अफगानिस्तान की मिसाल ले लें कि अफगानी प्लेयर को हमने कितना यहाँ पर उनको। लेकिन आप ये देख लें ना कि भाई बांग्लादेश को भी सपोर्ट करने के लिए वोटिंग हुई कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में रखें या नहीं रखें, सबने ना किया सिवाय पाकिस्तान के। श्रीलंका ने नहीं किया भाई। एशियन भी एक नहीं हो रहे ना। अफगानिस्तान को आप देख लें, अफगानिस्तान यहीं से सीख के गए क्रिकेट। अफगानिस्तान को क्रिकेट नहीं आती थी, हमने इनको अपने ग्राउंड्स दिए, हम अपने कोचेस दिए। आज वही अफगानिस्तान के प्लेयर्स हमें आग दिखाते हैं, इंडिया जाके अपना होम ग्राउंड बना रहे हैं। तो आपको इस चीज़ों से सबक सीखना चाहिए। आप किसी के लिए तो स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कोई आपके लिए स्टैंड लेगा? ये चीज़ को एक अच्छा सवाल छोड़ के जा रहे हैं फरूक हमें लाइव भी करना है सेटेलाइट पे, तो मेरा ख्याल है आज का सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू। तो आप लोगों ने डिस्कशन सुनी हमारी, तो फरूक का भी पॉइंट अपनी जगह सही है कि भाई थोड़ा सा आप जैसे आपने फैसला लिया था उसी तरह आप शराइत भी खुलकर बताते। पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज से अगर ये चीज़ें आती हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेते तो उसके बाद भी आप खेलने का फैसला करते तो एक अच्छा तासुर जाता। और मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये करे। आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही। मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे और फ़रूक को इजाज़त दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए हमें कि क्या हम मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।